न्यूज 11 भारत लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि कोयलांचल में अवैध कोयले का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। पुलिस प्रशासन और एसएसपी साहब लाख दावे कर लें कि इस पर नकेल कसी जा चुकी है, पर बाघमारा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। एसएसपी साहब को ये देखना चाहिए, जिला प्रशासन को भी ये देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तस्वीरों से ही तो सच से सामना हो जाएगा उनका। आप मुंह फुलाइए चाहे भौंस सिकोड़िए, लेकिन सच यही है कि कोयले का काला खेल चल रहा है। कैसे? आप हमारी इन तस्वीरों के माध्यम से समझ लीजिए। दिखाइए तस्वीरें। कोयलांचल में जारी है अवैध कोयले का कारोबार। न्यूज 11 भारत ने लगातार किया है दावा, धड़ल्ले से जारी है अवैध कोयले का कारोबार। लेकिन धनबाद पुलिस कर चुकी है कोयला चोरी बंद होने का दावा। एसएसपी साहब की नाक के नीचे कोयले का अवैध कारोबार। बागबारा के जोगता एरिया 22/12 बस्ती में कोयले का अवैध भंडारण। खंडहरनुमा घरों के बीच कई टन चोरी के कोयले का भंडारण। धनबाद जिला प्रशासन के लाख दावे के बाद भी कोयला व्यवसाय थमने का नाम नहीं लिया है। जिस तरह से पिछली बार देखा गया कि बड़े पैमाने पर बागमारा और उसके आसपास के क्षेत्रों से कोयला तस्करी चरम सीमा पे थी। कुछ दिन रुका है यह कोयला, ये मानने वाली बात है, लेकिन फिर से जिस तरह से हमने दावा किया था, न्यूज लोगों द्वारा दावा किया गया था कि फिर से कोयला चोरी की चुगुगाहट हो चुकी है। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कोयले के भंडारण जो किया जा रहा है, हम जो देख रहे हैं प्लास्टिक से ढका हुआ ये देखा जा रहा है, ये कोयले की भंडारण की गई है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और ये क्षेत्र जो है जोगता थाना का अंतर्गत क्षेत्र है, टूटा फूटा इलाका है, 22/12 का इलाका इसे कहते हैं, जहाँ हमेशा भूधसान का एरिया के नाम से जाना जाता था। और आज इस जगह को देख सकते हैं कि कोयले के भंडारण के रूप में किया जा रहा है। यह तो साफ जाहिर है कि कोयला ये जो जमा हो रहा है कहीं न कहीं अवैध है, क्योंकि न यहाँ पे कोयले से संबंधित विभाग के लोग हैं और न ही प्रबंधन प्रशासन के लोग हैं। तो कहीं न कहीं यह अवैध है। कौन है इसको कहना, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के लोग नहीं दिख रहे। हम दिखाएंगे एक कांटा जिससे कोयले का वजन और कोयले को यहाँ से भेजने के दौरान उसका ही वजन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा का यूज किया जा रहा है, उसे भी दिखाना चाहेंगे। और देखेंगे कि काफी व्यवस्था के साथ यहाँ पे एक सुनियोजित ढंग से कोयले का ये जो अवैध धंधा चलाया जाता है। ये जो कांटा जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये कांटा है। और ट्रकों पर लोड करने के लिए सीढ़ी की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। देखिए कि 2-3 की संख्या में सीढ़ी है। कहने का अर्थ है कि ये जो इलाका है यहाँ पे खास करके आम जनों की आवाजाही हमेशा नगण्य ही रहती है, कह सकते हैं। तो आज ये जो कोयला तस्कर है उनके लिए ये काफी सुगम इलाका है और सीना ठोक कर डंके की चोट पर वो कोयला तस्करी कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन को अपना आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और हर बार हमने ये दावा किया है कि प्रशासन के सह पर ही कोयला चोरी हो रही है। सबूत हमने दिखाया, कोयला हमने दिखाया। आगे यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन अब क्या करती है। बागमारा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक कुमार। तो भाई, हाथ चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो दिखा दिया। कैसे आप कह रहे थे कि डंके की चोट पर कोयला की चोरी नहीं चल रही है? भाई, कोयला की चोरी चल रही है तभी तो इसको डंप करके रखा गया है। चूल्हा जोड़ने के लिए तो रखा नहीं गया होगा। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक भाई, आपने तो पोल खोल दिया, आपके कैमरे ने सब कुछ दिखा दिया। नहीं दिखाना था, नहीं दिखाना था। अब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कहेंगे कि बताइए गरीब आदमी के पेट पर लात मार रहा है, लेकिन सच तो यही है कि कोयला चोरी जिसका दावा किया जा रहा है कि ना बंद कर दी है, बिल्कुल नहीं हो रही है। आंख के सामने आपने दिखा दिया कि कोयला चोरी तो चल रही है। ये कोयला चुराने के लिए, ये चूल्हा जलाने के लिए तो था नहीं। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 22/12 एक बस्ती जिसे बागमारा में लोग भूधसान का एरिया मानते थे। कहा जाए तो अगर उस 22/12 की बस्ती से जुड़े हुए कम से कम सैकड़ों खबर हमने चलाई है। वहाँ पे हमेशा भूधसान हुआ है। कई इलाका
जो जमींदोज हो गए हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे कई मस्जिद कई बार बने और लगातार जमींदोज होते गए। तो वो इलाका कहा जाए तो इंसान जो कहा जाए तो तत्व होता है, उस तत्व से धीरे धीरे दूर होता गया। आज वही इलाका कोयला तस्करों के लिए चारागाह बन चुका है। चारागाह के लिए एक सुगम साधन यह है कि वहाँ के जो भी लोग हैं या कहा जाता है आम जन का आना जाना काफी कम हो गया है। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ से देखा जा सकता है कि प्रशासन के लोग क्यों आखिर प्रशासन को लोग के नजर वहाँ पे नहीं पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है। क्योंकि हमने लगातार एक हफ्ते से न्यूज़ 11 ने हमेशा यह दावा किया है कि बघमारा यहाँ तक कि पूरे कोयलांचल में चरम सीमा पर फिर से कोयला का अवैध कारोबार पहुंच चुका है। हमने एक प्रयास किया है कि प्रशासन की आंख खोलने की, और यह कहा जाए तो उन्हें आईना दिखाने का कि भाई देखिए, आपने जो दावा किया था कि कोयला चोरी पूरी तरह से मई के अंतिम दिनों से बंद हो चुकी है, और ये क्या है? अगर कोयला चोरी से नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चूंकि जिस तरह से कोयला का भंडारण देखा गया, वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से एक पोर्टेबल कांटा, जिसको कांटा कह सकते हैं, उस कांटा को यूज किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी साइकिल, मोटरसाइकिल, छोटे वाहनों से वहाँ जो गाड़ियाँ आती है, उसे उस कोयला को वजन करने के वजह से उसको यूज किया जाता है। उसके बाद जब कोयला बड़े गाड़ियों में कहा जाए तो 10 चक्का 12 चक्का और बड़े गाड़ियों से कहीं अन्यत्र जगह अगर भेजा जाए तो उसे सटीक ये जानकारी होना चाहिए कोयला में ट्रक जो है उसमें कोयला कितना मात्रा में है, उसको लेकर भी इस कांटा को यूज किया जाता है। कांटा भी हमने दिखाया, सीढ़ी भी हमने दिखाया, बस मात्र ये चीज नहीं दिखा पाए हम लोग कि उसमें संलिप्त कौन है। और उसमें जो जैसे आप अभिषेक जी आपने बताया कि गरीब आदमी, जिसे हम कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के लोग, वो मजदूर वर्ग के लोग कौन है? क्योंकि कहा जाए तो दुर्भाग्य मेरे साथ यह हुआ कि वहां पहुंचने से चंद मिनट पहले काफी बारिश हो चुकी थी, अन्यथा उस जगह में जो भी प्रक्रिया कहा जाए तो सिस्टम जिस तरह से धरातल पर दिखना चाहिए था, वो हम किसी कैमरे की नजर से देख सकते थे। फिलहाल जो स्थिति बन चुकी है, हमने सबूत दिखाया है, हमने जगह दिखाया है, हमने यह दिखाया है कि जोगिता थाना अंतर्गत है, हमने यह दिखाया है कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत है। अब आगे देखने की चीज होगा कि कार्रवाई कोयला तस्करों के खिलाफ होती है या न्यूज़ 11 के रिपोर्टर के खिलाफ होती है। जी चलिए बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, देखते हैं। आज हमने बम फेंका है जो कि प्रशासन की नींद तोड़ेगा। अब देखते हैं प्रशासन जो है उस बम की आवाज से नींद अपनी खोलता है कि नहीं खोलता है, इस डंप कोयले और इसको चलाने वालों पर कार्रवाई करता है कि नहीं करता है, या फिर अभी भी भौं रहता है, यह देखना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।